नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की बात करने वाले हैं। इन डेप्थ होने वाली है ये वीडियो मेरे चैनल पे आई हुई वीडियो में सबसे लंबी वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारी अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज निकली है और आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बताना है। जिनको ऑलरेडी पता है वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं, वीडियो को 2x पे भी चला सकते हैं, 3x पे भी चला सकते हैं, जो उनको चलाना है चलाइए, लेकिन ये वीडियो जो होगी वो इन डेप्थ होगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही ये चैनल है, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आपको अगर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं जिसकी वीडियो नहीं भी बनाता हूं वो भी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ, जो भी मैं इस पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में, वो सभी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। उस पे बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। हम बढ़ते हैं अपने पहली पोस्ट की तरफ बिना समय गवाते हुए। तो पहली पोस्ट आ रही है आपकी ईस्टर्न रीजन की तरफ से। ईआर मतलब होता है ईस्टर्न रीजन। इसमें ER 12725 ये पोस्ट कोड है। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है लाइब्रेरी क्लर्क जनरल। इसमें जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका ट्रांसफर तो भाई और जगहों पे भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में पोस्ट किया जाएगा। तो ये इसका रहता है। इसमें जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, रेफरेंस सर्विस लिखा हुआ है, जिसकी आपको पता ही होगा, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं आप, कि जो लाइब्रेरी होती है वो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टेक्निकल सर्विस, एक्विजिशन सर्विस, सर्कुलेशन सर्विस, वैसे एक रेफरेंस सर्विस भी होती है। तो रेफरेंस सर्विस आपको प्रोवाइड करानी है जो रीडर्स होते हैं आपको। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका 10th लेवल रहने वाला है। इसमें मैट्रिकुलेशन और सर्टिफिकेट मांगा हुआ है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग, बड़े भाई बैचलर डिग्री तो बड़ी डिग्री होती है, मास्टर डिग्री तो बड़ी डिग्री होती है, क्यों एलिजिबल नहीं है? भाई देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अगर आप एसएससी की लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो जो इसमें लिखा हुआ है हम वही सर्टिफिकेट देखेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो मैं जानता हूं, अगर यहां पे सर्टिफिकेट मांगा हुआ है तो सिर्फ सर्टिफिकेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बिना समय गवाते हुए आपको बता दूं थोड़ा डिपार्टमेंटल डिटेल्स। तो डिपार्टमेंट जो आपका रहने वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में रहने वाला है और लेवल 2 का आपको पे स्केल मिलेगा। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी 18 to 25 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। सभी जो जेंडर हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और हम बात करें इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो देखिए इसमें यूआर की तो इसमें 3 पोस्ट है। आपको थोड़ा आप जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, फिर मैं आपको बोल के बता रहा हूं। अनरिजर्व की इसमें 3 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी की इसमें 1 पोस्ट है। एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की इसमें 2 पोस्ट है। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की, अगर बैकवर्ड कैटेगरी की, इसमें 1 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इसमें 1 पोस्ट है। टोटल बात करें तो इसमें 8 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं इसके अंदर। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी इसके अंदर रिजर्व है। तो ये कुछ इस तरह की पोस्ट थी। हम बढ़ते हैं अपनी अगली पोस्ट की तरफ। पोस्ट जो है वो है आपकी CR 10925। CR मतलब सेंट्रल रीजन, यानी कि भारत का जो सेंट्रल रीजन है, आप उसमें बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, कर्नाटका वगैरह की बात करें, वो सब सेंट्रल रीजन के अंदर में आते हैं। तो वो उसमें वैकेंसी निकली है। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट, यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है एक तरीके से। और उसमें जॉब रिक्वायरमेंट में कहा गया है सपोर्ट, जो लाइब्रेरी रन करने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट होता है वो आप प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो मिसलिनियस एक्टिविटीज होती है लाइब्रेरी में, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ लिटरेचर हो, ताकि आप उसको कंजर्व करके रखिए जो पुराने लिटरेचर्स हैं उनको, ठीक है, और बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करना, जेरोक्स करना, ठीक है, और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे करेंगे। जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी वो मैसूर कर्नाटका में रहेगी और विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइब्रेरी, यानी कि आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। मैंने इससे पहले वाले जो पोस्ट आई थी उसमें आपको बताया था कि आपको पोस्ट किया जा सकता है कहीं भी, लेकिन जो आपका इनिशियल पोस्टिंग रहेगा वो मैसूर कर्नाटका में ही रहने वाला है। इसमें भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन 10th है। इसमें मांगा गया 10th विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि आपको वह 10th के साथ, 10th में आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे कि सीबीएसई वगैरह में तो कंपलसरी हो जाता है कि आपको साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों ने ले रखी होगी मैट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट पास विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस तो आपके पास 10th में होनी ही चाहिए। एंड अ सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज भी किया हुआ है। अब यानी कि 10th और सर्टिफिकेट मांगा है लाइब्रेरी साइंस में।
और भी इसमें और मेट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड हैविंग मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लेवल एक्सीलेंस। यानी कि अगर आपने पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज नहीं है लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी में काम करने का, वो भी एक नेशनल लेवल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका भी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही है, लेकिन इसमें लेवल 1 का पे स्केल आपको दिया जाएगा, जिससे पहले वाला था वो लेवल 2 का पे स्केल था। इसमें भी एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स ही रखी हुई है और आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है वो ग्रुप सी लेवल का ही है। सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल है। बात करी जाए इसमें पोस्ट की तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो भी एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट इसमें है जो कि रिजर्व है पूरी तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं ये वाली पोस्ट जो थी इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट है, अगली पोस्ट आ रही है आपकी ईआर यानी कि ईस्टर्न रीजन की तरफ से ही, जिसमें पोस्ट कोड रखा है आपका ER 13725, जिसमें पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसमें आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसमें जिसकी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है डॉक्यूमेंटेशन वर्क आप करें और अंडरटेकिंग ऑफ कैटलॉग को मतलब बनाएं, कैटलॉग इंडेक्सिंग करें, ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें दी हुई है। बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने के बारे में और असिस्ट करना है आपको सेक्शन हेड को, ठीक है। तो ये सब भी आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बेसिकली असिस्टेंट का काम है जो भी हर सेक्शन के हेड होने वाले हैं उन सेक्शन को आपको हेल्प करना है। तो एक असिस्टेंट का काम ही होता है ये सब चीजें करना। तो वो इसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, इससे पहले हम देख लेते हैं लेवल ऑफ ये पोस्टिंग वगैरह हमने बता दिया है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका ग्रेजुएशन रहने वाला है। इससे पहले जो हमने देखी दोनों पोस्ट उसमें लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका ग्रेजुएशन नहीं होके बल्कि 10th लेवल था, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट मांगा हुआ था। इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा है बल्कि एक मांगी है डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, यानी कि BLIS आपने कर रखा है बैचलर डिग्री के बाद, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। इसमें लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका ग्रेजुएशन एंड अबव है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पोस्ट है। उसमें ग्रेड पे जो है वो लेवल 6 का ग्रेड पे है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होती है आपकी, ठीक है। तो आप अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका इसमें हो जाए। एज लिमिट जो इसमें रखी गई है 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। ये भी ग्रुप सी की ही पोस्ट है। सभी जो जेंडर हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे पूरी तरीके से। हम बात करें इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है, तो जैसे पहली वाली पोस्ट थी जिसमें एक ही पोस्ट थी, इसमें जैसे देख पा रहा हूँ एक ही पोस्ट है, वो भी EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये वाली पोस्ट रिजर्व है। इससे पहले जो पोस्ट थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। तो रिजर्वेशन के जो प्रावधान रहते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो उसी के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन के प्रावधान दिए हुए हैं। हम बढ़ते हैं अपनी अगली वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों अगली जो पोस्ट है ये आ रही है आपकी ईस्टर्न रीजन की तरफ से, और ईस्टर्न रीजन में मैं जैसे देख पा रहा हूँ काफी सारी वैकेंसीज निकली है, बल्कि ये वाली जो वैकेंसी है इसमें काफी सारी वैकेंसीज भी है, यानी कि हर कैटेगरी के लिए इसमें भी वैकेंसी है। हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या है। तो इसमें जो पोस्ट कोड है वो आपका है ER 12525, और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जनरल। इनिशियल पोस्टिंग आपकी जो रहने वाली है वो कोलकाता में ही रहने वाली है। इसमें बात करें जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में तो प्रोफेशनल टेक्निकल वैकेंसी क्लासिफाई करना, कैटलॉग करना, ठीक है, जो आपका कोई भी क्लासिफाइंग कोड होगा आपका, आजकल तो जो ऑनलाइन होते हैं सब कुछ ज्यादा कैटलॉगिंग आपकी जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है, क्लासिफाई करना, ठीक है, ये सब चीजें आपका DDC से करें, UDC से करें, जो भी आप करें, ठीक है, ये सब चीजें के बारे में जानकारी दी हुई है, प्रूफ रीडिंग करना और बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है, ये सब आप जाके पढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है वो ग्रेजुएशन रहने वाला है। इसमें आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक बैचलर डिग्री मांगी हुई है, और उसके साथ साथ जैसे कि आप बात करें तो एक डिग्री मांगी हुई है लाइब्रेरी साइंस में, यानी कि आपने BLIS किया हुआ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएशन के साथ साथ BLIS भी मांगा हुआ है। बात करें इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, यानी कि जो सारी वैकेंसीज आ रही है वो सारी की सारी लगभग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ही आ रही है, तो ये वैकेंसीज भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ही आई है। बात करें इसमें ग्रेड पे आपका कहने वाला है तो लेवल 6 का इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। और जो इसमें जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नेशनल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो नेशनल लाइब्रेरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसी के अंदर में ये पोस्ट आई हुई है। इसमें जो एज लिमिट रखी हुई है वो आपकी रखी हुई है 18 to 28 ईयर्स, और इसमें जो आपकी क्लासिफिकेशन है पोस्ट का वो है ग्रुप B, यानी कि इससे पहले वाली जो भी हम पोस्ट देखे थे उसमें आपका ग्रुप C था, लेकिन ये ग्रुप B की पोस्ट है, तो काफी अच्छी पोस्ट है ये। इसमें भी सभी जो आपके जेंडर हैं वो एलिजिबल हैं। बात करें तो इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, तो इसमें काफी सारी पोस्ट है, बल्कि सबके लिए ही है। एक बात करें
अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व की इसमें 2 वैकेंसीज है। एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की इसमें 1 वैकेंसी है। एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की इसमें 1 वैकेंसी है। ओबीसी की इसमें 4 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएससी इसमें 1 वैकेंसी है। टोटल इसमें 9 वैकेंसीज है और इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें नहीं दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी की तरफ। तो ये जो अगली वैकेंसी है ये भी आई है ईस्टर्न रीजन की तरफ से, जिसमें जो पोस्ट कोड है वो है ER 11225। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है लाइब्रेरी क्लर्क। इसमें इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी रांची में है, जो कि झारखंड की कैपिटल है। यहाँ पे बात करें अगर जॉब रिक्वायरमेंट की, तो इसमें जो भी नॉन टेक्निकल वर्क है, जैसे कि आपका एक्विजिशन हो गया, ऑर्डरिंग हो गया, मतलब एक्विजिशन मतलब आप बुक ऑर्डर जो करते हैं, ठीक है, बुक बिल्डिंग का जो बुक बिल्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन बिल्डिंग आप कह सकते हैं, ऑर्डरिंग करना, इंडेक्सिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। और आप जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं या सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होते हैं, सीनियर लाइब्रेरियन होते हैं, उनके अंडर में आप काम करने वाले हैं। तो आप जो सर्कुलर होते हैं लाइब्रेरी के वो भी आप मैनेज करेंगे। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो रखी गई है 12th, और 12th के साथ आपका मांगा हुआ है CLIC यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है और अगर आप चाहते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँ, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट मांगा हुआ है लाइब्रेरी साइंस में। अब आप फिर वही चीज़ बोलेंगे, मैं आपको फिर वही रिप्लाई करूंगा कि भाई जो बैचलर डिग्री होती है वो तो बड़ी डिग्री होती है, सर्टिफिकेट जो होता है वो तो छोटा होता है, मैं तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ। भाई आपको एग्जाम्पल कैसे समझाता हूँ, जहाँ डिप्लोमा मांग रखा होता है बैचलर इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा मांग रखा है इंजीनियरिंग में, क्या वहां पे आप बीटेक के साथ अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि भाई या तो अपना डिप्लोमा कर रखा हो या बैचलर डिग्री कर रखी हो। लेकिन जहां नहीं लिखा होता है तो वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भले ही आप भाई लड़ाई करें, गाली दें, नीचे कुछ भी लिखें, मैं सब सहन करने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन जो रूल है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। इसमें जो ग्रेड पे रखा गया है वो आपका लेवल 2 का है। एज लिमिट 18 से 27 साल की है। ग्रुप सी की पोस्ट है, सारे जेंडर एलिजिबल हैं। वैकेंसीज की बात करें तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व का मतलब ये है कि अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कंसिडर अनरिजर्व की तरह ही करे जाएंगे। तो एक ही वैकेंसी पे जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, कोई भी कैटेगरी का हो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, उसको इसमें सिलेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि वो एक पोस्ट पे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाते हैं। मान लीजिए एक पोस्ट है तो लगभग, जितना मेरा अनुमान है, लगभग 30 के अराउंड वो कैंडिडेट बुलाते हैं, ठीक है। तो बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके होंगे फिर उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो कुछ इस प्रकार का है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली वैकेंसी की तरफ। वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है आपकी NE यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से 1125 नाम है। पोस्ट का जो नाम है वो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, और असम में इसकी आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने वाली है। जो जॉब ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है कि आप मैनेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे लाइब्रेरीज को, और भी अधिक तरह बहुत तरह की ड्यूटीज़ लिखी हुई है, वो सब आप करेंगे। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, यानी कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन करी हो, उसके साथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज किया हो, यानी कि डिग्री, और डिग्री के साथ सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा, भाई आपने, अब आप बोलोगे कि भाई बैचलर जिसने डिग्री कर रखी है वो तो 1 साल की बैचलर डिग्री कर सकता है, लेकिन भाई इसमें जब डिग्री के साथ सर्टिफिकेट मांगा है तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ आपको कि देखिए, जहां पे ये मांग रखा होता है ना कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, बैचलर डिग्री वाले एलिजिबल हैं, तो वहां लिखा होता है कि ये सब लोग एलिजिबल हैं। हालांकि हो सकता है शायद इसमें भी कोई पोस्ट हो, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसमें लेवल 4 का पे स्केल है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 to 27 ईयर्स की रखी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, सारे जेंडर एलिजिबल हैं। बात करें वैकेंसी की तो इसमें भी एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये वैकेंसी का कुछ स्ट्रक्चर है, कोई किसी तरह का और रिजर्वेशन नहीं है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल वगैरह, सिर्फ वही रिजर्वेशन इसमें होता है जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। सिर्फ अनरिजर्व की एक वैकेंसी इसमें दी हुई है। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी की तरफ। आ रही है आपकी नॉर्दर्न रीजन, यानी कि नॉर्दर्न रीजन का मतलब अब जो दिल्ली के आसपास का एरिया है आप वो समझ सकते हैं। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है लाइब्रेरी क्लर्क। इसमें जो आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है वो रहने वाली है न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में।
और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ड्यूटीज़ में कि आपको LMS यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें आपको कैटलॉग्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, और असिस्ट करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है आपका 12th पास आप होने चाहिए, साथ के साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में, और या फिर 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। इसमें जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो यूपीएससी, भाई साहब क्या बात है, मतलब यूपीएससी में जो लोग यूपीएससी में जाना चाहते हैं, हालांकि यूपीएससी का पेपर आपने क्रैक नहीं किया फिर भी आप यूपीएससी के अंदर जाके काम कर सकते हैं। इसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यस इसमें स्किल टेस्ट होगा जिसमें जो 35 वर्ड पर मिनट के ऊपर टाइपिंग मांगा गया है वो आपके पास स्किल होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो आगे पेपर के बाद एक जो स्किल टेस्ट होगा उसमें अगर आप पास होंगे तो ही आप वैकेंसी के लिए इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। लेवल 2 का पे स्केल है, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है, ग्रुप सी की पोस्ट है, सभी जेंडर एलिजिबल हैं। वैकेंसीज की बात की जाए तो इसमें एक ही वैकेंसी है इसमें भी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और किसी तरह का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी जो आ रही है वो भी नॉर्दर्न रीजन की तरफ से ही आ रही है, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट का नाम है। इसके बारे में बताने से पहले एक चीज और बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लाइब्रेरी की वैकेंसी मैं बता रहा हूं सिर्फ वही वैकेंसी आई है, और भी वैकेंसीज आई है, लेकिन उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है बहुत सारी वैकेंसीज में। तो मैंने उन सभी पे वीडियोस नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बहुत सारे लोग अभी फ्रेशर ही हैं एक तरीके से, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो सिलेक्ट करके उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, मैंने जो पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे मैंने उस पर वीडियो बना दी है। तो इस पोस्ट का नाम है NR20325, पोस्ट का नाम जो है वो है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट नॉट असिस्टेंट, ये याद रखिएगा आप। इसमें 10वीं मांगी हुई है, मतलब मुझे भी कई बार लगता है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, कि जब इन्होंने सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट इनको चाहिए और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वाले बंदे इनको मिल जाएंगे, तो इन्होंने मैट्रिकुलेशन डाइट लिखा है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन वाले एलिजिबल हैं, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपने कर रखी है, आपने सर्टिफिकेट भी कर रखा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये बहुत गलत चीज़ है, उनको करना चाहिए कि उसमें कम से कम रिक्वायरमेंट डालनी चाहिए। आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो नीति आयोग में रहने वाली है, 11-1 का पे स्केल है और कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट है, ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, सभी जेंडर एलिजिबल है। पोस्ट की बात की जाए तो 2 वैकेंसी है इसके अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। तो ये सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट थी। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी है, ठीक है, और इन सब का जो आपको जानकारी है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ये सारी जानकारी मैंने एसएससी की वेबसाइट से ही निकाली है, और अगर आप पे कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप अगर आपको अपडेट्स चाहिए जॉब से रिलेटेड, देखिए ये जॉब तो निकल गई, इसमें एक वैकेंसी 4 वैकेंसी जो भी है, लेकिन आपको और भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज होती है जिसकी मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसमें आपको वीडियो ना बनाते हुए भी उसमें पोस्ट कर देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं आखिरी वैकेंसी की जो आ रही है वेस्टर्न रीजन की तरफ से, WR13125 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है पोस्ट का। इसमें जो आपका इनिशियल पेस्ट ऑफ पोस्टिंग होगा वो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में जो है, भाई साहब मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टिंग होती है। एनडीए जाने का सपना होता है बहुत सारे यंगस्टर्स का, ठीक है। आजकल तो अभी तो पहला बैच वहाँ से क्वालिफाई भी हुआ है जो कि फुल फीमेल बैच है, मतलब बहुत सारे पहले तो फीमेल को अलाउ नहीं किया जाता था, अब जो पहला बैच है एनडीए का वो पास आउट हुआ है। पेपर में भी आ सकता है आपके, इसलिए मैंने बता दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो पहले तो अपने पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास अगर डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपके बैचलर डिग्री है, देखिए जहां डिग्री या डिप्लोमा, जैसे इसमें देखिए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब जहां उन्होंने चाहिए उनको डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल, तो वहां लिख दिया है उन्होंने कि भाई डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए
ऑफ अ लाइब्रेरी, मतलब अपने लाइब्रेरी का कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें ये लिखा हुआ नहीं है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, इसलिए मैंने इस वाली वैकेंसी को इसमें कंसिडर करके मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट भी है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसके लिए भर सकते हैं। किसी भी तरह का सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 6 का बहुत अच्छी सैलरी वाला आपका पे स्केल इसमें रहने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आएगा ये। और इसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 टू 30 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, बहुत अच्छी सैलरी होती है इसके अंदर। फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही जेंडर एलिजिबल हैं। बात करी जाए वैकेंसीज की तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है और किसी तरह का कोई रिजर्वेशन देखने को मिलता है। एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही बहुत अच्छी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और चैनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।